नमस्कार मित्रों, मैं आर के तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस नए वीडियो सेशन में, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे डिप्रेशन के बारे में। तो वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि हमारे युवा वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस समस्या की चपेट में है, इस समस्या से जूझ रहा है। तो आवश्यक हो चला है कि समय रहते ऐसे युवाओं तक मदद पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि एक बार कोई खबर छपने के बाद में कुछ भी कहना या सुनना व्यर्थ होता है। तो इस विश्लेषण को पूरा देखिएगा। आज इस समस्या का जड़ से निदान करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिप्रेशन होता कैसे है इसके बारे में जानेंगे, फिर कुछ कारणों पर नजर डालेंगे, इसके बाद समाधान पर बात करेंगे। तो सबसे पहले डिप्रेशन, क्या रात में सोए और सुबह उठे तो डिप्रेशन हो गया? जी बिल्कुल नहीं। ये कुछ चरणबद्ध तरीकों से आता है, कुछ स्टेजेस में आता है। सबसे पहली स्टेज होती है कि कोई एक बात होती है, जो इनमें से कोई एक बात होती है, वो बात घर कर जाती है, कचोटती है। इसके बाद में उसके ऊपर में चिंतन शुरू कर देते हैं। चिंतन को इंग्लिश में और अच्छे से समझा जा सकता है, जिसे बोला जाता है ओवर थिंकिंग। इतना ही सोचो जितना जरूरी है, उसके ऊपर में ज्यादा क्या सोचना। इसके बाद में जब ओवर थिंकिंग हो जाती है, जब उस पर चिंतन शुरू हो जाती है, इसके बाद जो स्थिति बनती है वो बनती है तनाव की स्थिति। अब ये स्थिति कुछ दिन और चलती है और ये समस्या फिर रूप ले लेती है डिप्रेशन का। तो ये सारी एक परिस्थितियां हैं, जबकि ये एक बीमारी है जिसमें डॉक्टर का मदद लेना पड़ेगा, जिसमें कुछ दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो मेरी सलाह ये है कि यहाँ तक इसे पहुँचने ना दिया जाए, कुछ ना कुछ उपाय करिए। आइए जानेंगे सारी समस्याओं का समाधान भी जानेंगे। एक एक करके कॉजेस को देखते हैं। मेरे ख्याल से कुछ कॉजेस क्लियर होंगे, जैसे एग्जाम्स में असफलता। यहाँ 10th और 12th की बात आज नहीं करते हैं, आज बात करते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में असफलता। तो कंपटीशन एग्जाम्स में असफलता। दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। तीसरा है इकोनॉमिक इम्बैलेंस। इकोनॉमिक इम्बैलेंस का मतलब कि किसी के पास जॉब तो है, लेकिन वो इतना पर्याप्त नहीं है कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। चौथी चीज होती है जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है। कुछ लोग जॉब तो कर रहे हैं लेकिन बिना मन के कर रहे हैं, क्योंकि वो जो हॉबी वाला कॉलम होता है ना रेज्यूमे में, तो वो हॉबी बस पेपर पर ही लिखा हुआ है, कभी वैसा कुछ चुन नहीं पाए काम परिस्थितियों की वजह से। तो ये होता है जॉब सेटिस्फैक्शन। इसके बाद में आता है बायोलॉजिकल इनेबिलिटी। अच्छा, इस पे थोड़ी सी चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग बिना वजह, जैसे फिजिकल अपीयरेंस को लोग टेंशन की वजह बना लेते हैं। तो फिजिकल अपीयरेंस कोई टेंशन की वजह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बायोलॉजिकल इनेबिलिटी मतलब जन्म से ही, जैसे दिव्यांग जन, अब जिनके हाथ पैर सही सलामत हैं और वो लोग किसी समस्या को लेकर बैठे हैं, जैसे लड़कियां हैं, पिंपल्स आ रहे हैं, उसके ऊपर में डिप्रेशन आ जा रहा है, किसी को रंग पे आ रहा है, किसी को वजन पे आ रहा है, तो ये सब सही नहीं है। जो जेन्युइन रीज़न है डिप्रेशन का, उस पर बिल्कुल डिप्रेस होइए, कोई बात नहीं है। लेकिन जो जेन्युइन रीज़न नहीं है, उस पर डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आता है रिलेशनशिप इश्यूज, और ये दोनों तरीके के, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, दोनों तरीके के रिलेशनशिप इशू हैं। बिफोर मैरिज वालों को बात एक बार में समझ में नहीं आएगी, जब तक ठोकर नहीं खाएंगे तो नहीं समझ में आता है। और आफ्टर रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में मेरा ये कहना है, आफ्टर मैरिज के बारे में, कि जिंदगी जो है वो सर्वोपरि है। आर्टिकल नंबर 21, जीवन जीने का अधिकार। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो समाज किस काम का? हमको भी तो समाज बनाना है ना, जीवित रहेंगे तब तो एक नया समाज बनाएंगे। तो उनको मेरी सलाह है कि निकल सकते हैं। इसके बाद में अति महत्वाकांक्षा। अति महत्वाकांक्षा का मतलब जो अभी सुशांत सिंह राजपूत जी का केस हुआ, ये था अति महत्वाकांक्षा का एक एग्जाम्पल। वो चाहते तो करने को बहुत कुछ था, अपने गांव आ सकते थे, अपना फार्म हाउस सेटल कर सकते थे, इसके बाद में कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते थे, कुछ युवाओं को रोजगार पर लगा सकते थे, नाम भी कमाते, सुकून भी कमाते, सब कुछ था। ऐसा नहीं था कि जिंदगी को छोड़ने की कोई वजह थी। पर समझ में नहीं आता है, कुछ लोग स्वार्थी हो जाते हैं और स्वार्थ में समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं करना चाहते हैं। तो हर किसी को समाज के बारे में एक बार सोचना चाहिए, खुद के बारे में नहीं तो कम से कम अपनी ज़िंदगी समाज को दान कर दें।
अब इसके बाद में हम आते हैं कि इसको मैं कैटेगराइज करता हूँ कि ये जो 6 तरह की समस्या है ये एक तरह की समस्या है, ये एक अलग तरह की समस्या है। 99% समस्याएं ऐसी होती हैं और ये सिर्फ 1% समस्या। जैसे अगर हमारे यहाँ 130 करोड़ लोग होंगे तो उनमें से ये वाली प्रॉब्लम सिर्फ 1 करोड़ 3 लाख लोगों को होगी, लेकिन बाकियों की प्रॉब्लम यहाँ कहीं पर छिपी हुई है, जो मैक्सिमम प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं समाधान की। समाधान में सबसे पहली चीज जो है वो है आहार, विहार और व्यवहार। ये वही पुरानी बातें हैं जो परसों से हमारे बड़े बुजुर्ग हमको समझाते आ रहे हैं और समझ में आता नहीं है। तो इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि किसी भी इंसान का खुश रहना या उदास रहना या उसके बिहेवियर कम्प्लीटली हॉर्मोन्स पे डिपेंड करते हैं। अगर हार्मोनल बैलेंस सही रहेगा तो इंसान का मेंटल पीस बना रहेगा, और हार्मोनल बैलेंस सही करने के लिए समय पर सोना, समय पर उठना, सुबह कोई एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क, योगा, जॉगिंग, जो भी अच्छा लगता हो वो, और दिन भर में बैलेंस डाइट। तो ये सारी चीज़ें मिलके हार्मोनल बैलेंस बना कर रखती हैं, तो इंसान खुद ब खुद खुश रहेगा, डिप्रेशन दूर रहेगा। अब इसके बाद में जो ये इसमें विहार वाला पॉइंट है, विहार का मतलब ये होता है कि एक बार जगह चेंज करके देख सकते हो। जैसे अगर कोई शहर में रह रहा है तो वो गांव चले जाए, जो गांव में रह रहा है वो किसी दूसरे गांव चले जाए, किसी रिश्तेदार के यहाँ। जो सक्षम है वो फैमिली ट्रिप कुछ प्लान करें, कुछ फ्रेंड्स के साथ ट्रिप प्लान करें, तो जगह चेंज करके देख सकते हैं। अब आते हैं वजह, यानी कि गोल, जिंदगी का एक मकसद। तो एक मकसद सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ छोटे छोटे गोल्स भी बना सकते हैं और एक ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट गोल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉट यू आर बॉर्न टू डू। For example, if you ask me, I want to see India as the largest economy before I die, यानी कि भारत को विश्व गुरु बनते देखना है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। आप लोग भी अगर समर्थन में इसके कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हो इस वजह को। अब इसके बाद में आता है धनोपार्जन, अर्न मोर। अब बोलोगे कि अभी तो ये समस्या थी, ये सभी डिप्रेशन का समस्या था, पैसा नहीं होना। तो जो समस्या था वही उपाय भी है कि जैसे ही पैसे आएंगे तो डिप्रेशन अपने आप दूर भागेगा। तो ये पैसा बहुत ज़्यादा काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं कि कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहा है, तो एग्ज़ाम में जब वो एग्ज़ाम बैठकर लिख रहा है और उसके पास मेंटल पीस है कि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है, अकाउंट में कुछ पैसे हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अलग होगा बाकी छात्रों से, और वो एग्ज़ाम बड़े अच्छे से दे पाएगा और सिलेक्शन भी ले लेगा। तो मेंटल पीस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी केस में काम आएगा। फॉर एग्जांपल जो बायोलॉजिकल इनेबल है, जो दिव्यांग हैं, अगर उनके पास भी सोर्स ऑफ इनकम आ जाए तो उसके बाद उनको क्या दुख होगा। इसी तरीके से रिलेशनशिप इश्यूज़ में भी पैसे होंगे तो रिलेशनशिप हो सकता है कि अच्छा हो जाए, अगर रिलेशनशिप ख़त्म करना है तो भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी आराम से जीने के लिए। तो इसलिए धनोपार्जन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके लिए चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके भी सारे उपाय मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे पास ढेरों प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सभी कुछ है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो अपने कोचिंग वगैरह में जाकर किसी भी टीचर से पूछेंगे कि सर मैं तैयारी कर रहा हूँ 3 साल 4 साल और करता भी रहूँगा, पर अगर एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है तो आगे क्या। तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। यही फ़र्क है उनमें और मुझ में। मेरे पास ढेर सारे प्लान्स हैं जो हर कोई, हर किसी के लिए प्लान है। 15 साल से लेके 75 साल के इंसान तक के लिए है, किसी भी तरीके से, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, गांव में रहने वाले लोगों के लिए, हर तरीके के लिए छत्तीसगढ़ युवा स्वरोजगार मंच। तो उसके तहत मैं कई सारे प्लान अभी आने वाले वीडियोस में बताता जाऊंगा। जिसको भी जो भी स्वरोजगार का माध्यम पसंद आए उसे चुने और आमदनी शुरू कर सकता है। अब इसके बाद में स्प्रेड हैप्पीनेस। एक बार पैसे कमा लिए तो पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, बहुत बार सुने होंगे इस चीज़ को। तो पैसों से खुशी नहीं आ सकती तो खुशी कहाँ से आएगी। खुशी बांटने से आती है। तो खुशी बांटना किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात कि कोई भी बंदा है, वो किसी अपने आसपास के किसी गांव में जाए
और साथ में जाते वक्त पॉकेट में 20 या 25 चॉकलेट रखे रहें, 1-1 रुपए वाले ही, ज़्यादा। और जहाँ पर बच्चे खेल रहे हों 10-20 एक साथ, सभी को 1-1 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो कैसा होगा? ये खुशी बांटना हुआ, और जिस दिन वो वापस आएगा उसको बड़ा अच्छा लगेगा। और एक काम कर सकते हैं कि यही चॉकलेट की जगह पर अगले दिन जाए उनको एक फुटबॉल गिफ्ट कर दें। तो इस तरीके से खुशी बांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक खुशी बांटोगे नहीं तो खुशी वापस नहीं आएगी। और इसी तरीके से जब फाइनेंशियली एनेबल हो जाए आदमी, जब फाइनेंशियल आपके पास सफिशिएंट है, तो कुछ ना कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग या कुछ ऐसा पैकेजिंग, कोई भी एक ऐसी सर्विस शुरू करो जिससे भले ही प्रॉफिट ना हो लेकिन 3-4 और लोगों का इनकम हो जाए। इसे बोलते हैं खुशी बांटना, स्प्रेड हैप्पीनेस। तो अभी जो फिलहाल कुछ भी नहीं करते हैं वो किस तरीके से स्प्रेड हैप्पीनेस कर सकते हैं कि किसी भी जगह पर कोई कुत्ता वगैरह भूखा दिखे या कोई गाय दिखे, एक पैकेट बिस्किट लेकर फाड़ कर उसको खिला दें तो भी बड़ा अच्छा लगेगा। ये डिप्रेशन से निकलने का बहुत ही अचूक तरीका है, एक बार आजमा कर देखना, बहुत अच्छा लगेगा। तो आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे इस इशू को लेकर। तो जिसको भी देखना है आगे के वीडियोस सब्सक्राइब कर लो। और प्लान ए से लेके जेड तक ढेरों प्लान आएंगे और स्वरोजगार के प्लान आएंगे, तो बिल्कुल उसको देखकर और कोई भी एक प्लान अपना कर अपनी ज़िंदगी अच्छी बना सकते हैं। कोई भी पढ़ता हुआ बच्चा भी, और किसी भी तरीके से जो जॉब में है वो कोई अपने अगर जॉब को छोड़ना चाहते हैं तो कुछ एक पैरेलली एक काम शुरू कर सकते हैं और बड़े आराम से बाद में अपनी हॉबी को अपना जॉब बना सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को। जो डिप्रेशन में जिनको लगता है कि उनके फ्रेंड्स डिप्रेस हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो उनसे खास करके शेयर करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।